बात के सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। डीसी से लेकर मंत्री सभी समय दर समय सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इसकी जानकारी भी ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। रविवार की शाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साफ सफाई और सेवाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान इमरजेंसी के पास टूटे नाली का स्लैब देखकर उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई और सिविल सर्जन और अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि एक और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की काफ़ी भीड़ हो रही है तो दूसरे ओर सदर अस्पताल में केवल खाली बेड क्यों है। उन्होंने इमरजेंसी में एक भी मरीज नहीं होने पर कहा कि इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को कोशिश करनी चाहिए। इमरजेंसी के बाहर गंदगी देखकर उन्होंने कहा कि इसके लिए टेंडर निकालने की आवश्यकता है क्या। छोटे छोटे काम के लिए अस्पताल प्रबंधन को खुद पहल करना होगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में बेहतर चिकित्सीय सेवा मिले, इसे लेकर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ डॉक्टर और कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। इस दौरान वहां उपस्थित कर्मियों ने बताया कि अस्पताल में काम करने वाले डीएमएफटी के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। मिशन निदेशक ने कहा कि इसको लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे, बिना वेतन के कर्मचारी कैसे काम करेंगे। वहीं उन्होंने सिविल सर्जन से भी कहा कि सभी की लिस्ट बनाकर उन्हें दिया जाए। मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं अस्पताल में मरीजों का फ्लो बढ़ाने के मामले में भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। निदेशक शशि प्रकाश झा ने अपने निरीक्षण में चिकित्सक, कर्मचारी, आवश्यक उपकरण एवं उपकरणों को चलाने वाले टेक्नीशियन के गैप को भरने की जरूरतों पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि मौजूद संसाधनों की देख रेख, सफाई व्यवस्था के अलावे अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य जानकारी लेना था कि क्या स्थिति है और क्या इसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि मैं अभी विभाग में नया हूँ, तो इसके लिए मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो सेंट्रली कोई काम पूरे राज्य के लिए करते हैं तो उसमें जब तक फील्ड को नहीं देखा जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। और मेरा प्रयास यही है कि जो संसाधन जिस स्तर पे उपलब्ध है उस संसाधन में हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, राज्य स्तर से क्या कर सकते हैं, जिला स्तर से क्या कर सकते हैं, प्रखंड स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो यहाँ आज देखने को मिला कि अगर हमारे जितने मैन पावर हैं, जितने इक्विपमेंट हैं, उसमें जहाँ जहाँ गैप है उसको पूरा करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट और आ सकता है। तो एक तो पहले गैप को भरना, जहाँ स्टाफ नहीं है वहाँ स्टाफ हो, जहाँ इक्विपमेंट नहीं है वहाँ इक्विपमेंट हो, जहाँ इक्विपमेंट को चलाने वाला नहीं है वहाँ टेक्नीशियन हो जाए, और फिर जहाँ डॉक्टर की कमी है वहाँ डॉक्टर की कमी पूरी हो। तो इन सारी चीज़ों से और बेटर रिजल्ट हो सकता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है वो जो उस ऑफिस के प्रधान हैं वो देख सकते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ क्या कमी है। जैसे सफाई करना है, ये सब बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। या रिस्पांस कैसा होता है, सबसे पहले हमारे अस्पताल में जो लोग आते हैं उनके साथ हमारे जो कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये बहुत मायने रखता है। तो हम अपने सारे डॉक्टर साहब से और बाकी सबसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो हमारे पास आता है वो बहुत कष्ट के समय में आता है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उसे जितनी सुविधा मिल रही है उससे ज़्यादा पहले उसको स्नेह मिले, उसको लगे कि मैं अपने किसी सुविधा वाले जगह पे आया हूँ, कहीं से भी। मतलब व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस यही सब है। कैजुअलिटी के पास आपने देखा नाली? हाँ, वो मैंने देखा कि नाली जहाँ टूटी हुई है या नाली की गंदगी है उसके क्या कारण है ये हम एक बार जांच कर लेंगे, और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके लिए हम लिखेंगे संबंधित एजेंसी को कि वो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। मरीजों की संख्या भी कम हो रही है सदर अस्पताल में, बीते दिनों 3 नवजात की मौत हो गई थी। हाँ, वो एक जांच का विषय है, वो जांच से आ जाएगा कि क्या है। जैसे अभी लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक नॉर्मल था, पहले से ही डेथ था, वो डिलीवरी के पहले ही 3 में से 2 बच्चे का डेथ हो चुका था और एक की डिलीवरी रास्ते में आधी हो गई थी, उसके कारण है। तो ये कारण तो टेक्निकल है, वो टेक्निकल ही लोग बता सकते हैं। गायनी के लिए सर जितना सैंक्शन है यहाँ पे डॉक्टर, वो भी डॉक्टर की क्या उपस्थिति है, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर मरीज आ रहे हैं वैसे कंडीशन में अगर गायनी नहीं, ये सारी बातें जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं ना, ये तो जांच का विषय है। जैसा जांच रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से जो संबंधित कहा गया है कि आपको सदर नहीं आना है पहले,
तो बहुत ऐसे गंभीर हैं, जैसे मिर्जा सिंह जिन्ना थी वो हार्ट डिलीवरी हो चुका था, तो पीएमसी के रास्ते ही सदर अस्पताल पहुंची वो, तो क्या उनको सदर के जगह अगर पीएमसी में जाती तो क्या एक्सपीरियंस नहीं आता कि नहीं नहीं, ऐसा देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी का केस होता है उसको जो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल है जहां उसे सुविधा मिलती है वहां उसको ले जाना होता है और ले जाते भी हैं। इनका एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है सामान्यतया वो जो ब्लॉक में हो सकता है वो जिला नहीं आए, जो जिला में हो सकता है वो पीएमसीएच ना जाए। तो जैसे जैसे अपर जगह है, अदरवाइज वहाँ भीड़ भी तो अधिक होगी। आप सोचिए ब्लॉक के अगर सारे पेशेंट जिला ही आने लगे तो अननेसेसरी लोड बढ़ेगा। तो ये तो स्क्रीनिंग है कि किस पेशेंट को ब्लॉक तक ले जाना है, किस पेशेंट को जिला लाना है, और किस, ये तो उसके सीवियरिटी पर भी डिपेंड करता है, उसकी सुविधाओं पर भी निर्भर करता है, और सहिया के सोच पर भी निर्भर करता है कि वो सहिया कहाँ ले जाती है। हाँ, वो बिल्कुल देखना ये है कि जो सहिया है वो ये देख ले कि उसको हमको कितने कम समय में कब किसको पहुंचाना है। और दवा टीबी के मरीजों को दिया भी गया, 500 से ज़्यादा मरीज खा भी लिए, और जब जांच भी कर रहा थी तो उस समय स्टैंडर्ड निकला, ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच भी किया था, और वो मानो इनके बहुत सारे मरीज खाए हैं टीबी का दवा, तो सब इस पर क्या समझ सकता है? क्योंकि सब स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं सर ये खड़ा करता है सवाल। नहीं, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ के सिविल सर्जन से पहले रिपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सर आउटसोर्सिंग की बहाल को लेकर कुछ प्लान है क्या? सफाई एजेंसियों का, सफाई कर्मियों का बहाल को लेकर कुछ प्लान है? बिल्कुल, ये जो भी जिले से प्रस्ताव आते हैं उसको हम लोग राज्य स्तर पे देख करके, और सरकार जिस तरह का निर्णय लेगी उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। सर एक सवाल है कि अपने यहाँ जांच की खासियत से अल्ट्रासोनोग्राफी, चाहे वो रेडियोलॉजी में एक्सरे हो गया, इन तमाम चीज़ों की मशीनें आई हुई हैं, बट अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, और न ही यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट। नहीं, बिल्कुल, देखिए आवश्यकता तो है, जो आपने कहा जैसे एक्सरे मशीन है, तो आज चाहे टीबी के पेशेंट की स्क्रीनिंग हो, चाहे आपका सिकल सेल एनीमिया का बात हो, आवश्यकता तो है। ठीक है, अभी जस्ट मशीन आई है, उसके टेक्नीशियन जहाँ नहीं है वहाँ मैंने पहले ही कहा कि गैप को फिल करना ज़रूरी है। तो जहाँ जगह, पहले तो जगह चाहिए कि उसको कहाँ हमको इस्टेब्लिश करना है, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दूसरा है मशीन हो, और तीसरा है टेक्नीशियन हो, और चौथा है कि फिर तीनों का एक साथ उपयोग हो। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट का काम है, और हम लोग इस मैनेजमेंट को देख रहे हैं कि जहाँ कमी है उसको पूरा किया जाएगा। एनआरएचएम के तहत क्या कुछ प्लान है और इसको बेहतर करने का? नहीं, प्लान है और सरकार लगातार कर रही है, और आपको रिजल्ट भी दिख रहा होगा कि जो पिछले 5 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इम्प्रूवमेंट हमको लगता है कि लोगों ने सोचा नहीं था। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, और स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले 5 साल में काफ़ी सुधरी है, और आगे और क्या बेटर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अफसर से पूछते रहते हैं, हम लोग एक दायित्व देते हैं कि कैसे और बेटर कर सके, और सभी लोग इसमें लगे हैं, पूरा सिस्टम। ये निश्चित रूप से हम आपको आश्वासन देते हैं विभाग की ओर से कि ये और बेहतर होगा। बहरहाल निदेशक ने अस्पताल में साफ सफाई रखने, इमरजेंसी वार्ड में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत अन्य कई निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार को दिए। अब जिस तरह से लगातार वरीय अधिकारी सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, कई दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, और यह प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, और इसे लेकर जितनी भी पहल करनी चाहिए वो पहल भी किए जा रहे हैं। अब धरातल पर यह सुविधाएं कितनी जल्दी बहाल होती है और मरीज इससे कितना लाभान्वित होते हैं, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।